देखिए ये गोरियारी का फल्गु नदी है। कामोर वाला सब कामोर लेके जा रहे हैं। और यहाँ देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है, ये लोग हम लोगों के मैथिली भाषा में कहते हैं कि चाल प्रकृति बेमै है, कि तीनों संगे लगल जाए। वही चीज़ हम बताते हैं। चाल का अर्थ हुआ जो लक्षण, और प्रकृति का अर्थ हुआ जो उसके वंश में कैसा लक्षण है, और बेमा का अर्थ है जो बुरा कर्म ये। लेकिन यहाँ लोग साधारण भाषा में लोग इसका अर्थ करते हैं, जो माने चाइल्ड प्रकृति बेमा का अर्थ करता है। चाइल्ड जो अपना ये है वो हुआ प्रकृति जो कुछ आपदा, वो अब बेमा जो पाँव में फटा रहता है वो गिरा देता है वो। लेकिन सो नहीं, जो हम बताते हैं जो बेमा का अर्थ है जो बुरा कर्म, चाली का अर्थ है, चाल का अर्थ है जो वो से उसका अपना शील स्वभाव माने समागम से, और प्रकृति का अर्थ है जो वंशज जो है तो उसका आते माने चला आ रहा है। यही तीन ठो मनुष्य कहीं भी जाएगा, कोई भी धर्म कर्म करेगा, तो ये चीज़ लोग को जो है सो विवश होकर के करना पड़ता है। और वही चीज़ समझदारी के अभाव में ऐसे लोग विवश होकर के करता है। अब बहुत को ध्यान भी नहीं रहता है कि क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या कुछ है, ये सब उसका ज्ञान भी नहीं रहता है। उसके कारण क्या होता है, तो वो इतना कष्ट परेशानी से सब जा रहा है, लेकिन फल में कटौती हो जाता है। सब कहता है कि हमको फल नहीं मिलता है। तो सच्चे आचार विचार और दैविक संविधान के तहत चलना चाहिए, इसी से फल मिलता है। कोई भी कर्म धर्म देखिए, राक्षस दुराचारी अत्याचारी कितने भी हो गए हैं, लेकिन वो सब जो तप जप करते थे तो दैवी संविधान के तहत ही करते थे, और इसी के परिणाम स्वरूप उसको अभीष्ट फल मिलता था। लेकिन उसका जो है सो चाली जो है वो नहीं बदलता था, राक्षसी स्वभाव, जिसके कारण क्या हो तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी जो है सो वो नष्ट हो जाता था जल्दी ही। और ऋषि महात्मा और राजर्षि इत्यादि जितने सब दीर्घ काल तक वो सुख भोग करके तब जाते थे। तो यही चीज़ मनुष्य को सुधार करना चाहिए। मनुष्य को तो ये जो है सो ये सुधार होता है अच्छे व्यक्ति के समागम से। यदि वो अच्छे व्यक्ति के साथ समागम नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कोई धर्म कर्म इत्यादि कुछ जो है सो फल मिलने वाला नहीं है। और नाटक करने से जो है यदि भगवान संतुष्ट होते तब तो रावण बहुत नाटक किए, 10 ठो सिर काट करके चढ़ा दिए भगवान शिव को, लेकिन कहाँ प्रसन्न हो गए भगवान शिव। एक 12 रुद्र अवतार जो है जा करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बानासुर जो भगवान शिव को ही कहे जो हम जहाँ युद्ध करेंगे तब हमारा साथ देंगे, लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ, तो अंत में वो उसको सब क्षतिग्रस्त हो गया। और उसको नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा ये तू जो कर्म करता है उसके तरफ देखो, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वो शिव है, जो शिव है वो कृष्ण है, इसमें कोई नहीं। जो दैवी संविधान जो है उसके तहत चलो तो सब तुम्हें साथ देगा, और यदि आसुरी संविधान के तहत चलोगे तो कोई साथ नहीं देगा। न माता न पिता न पत्नी न पुत्र कोई साथ नहीं देगा। अंत में कष्ट ही कष्ट पाओगे। अब हम विराम देते हैं।